जय बजरंगबली, जय शनिदेव महाराज। दोस्तों, धार्मिक दर्शन टॉक के इस पावन मंच पर आप सभी का स्वागत है। शनिवार का दिन विशेष रूप से शनिदेव को समर्पित माना जाता है। कहते हैं कि शनिदेव न्याय के देवता हैं। ब्रह्मांड के न्यायाधीश शनिदेव और भक्त बलवान हनुमान जी की अद्वितीय मिलन होता है। कहते हैं कि शनिदेव की दृष्टि से बड़ा राजा भी संकट में पड़ जाता है। शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे हर प्राणी को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। पर क्या आप जानते हैं, जब शनिदेव स्वयं हनुमान जी से मिले तो उन्हें आशीर्वाद देना पड़ा। पर आज हम आपको ऐसी अद्भुत और चमत्कारी कथा सुनाने जा रहे हैं जिनमें स्वयं शनिदेव हनुमान जी की शरण में पहुँचे और आशीर्वाद देने को बाध्य हुए। दोस्तों, यह कथा त्रेता युग की है, जब श्री राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था। विलंब न करते हुए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। जब भगवान श्री राम ने लंका की ओर कूच किया और रावण से युद्ध छेड़ा, तब लंका के महाराज रावण को भय सताने लगा। रावण विद्वान था, ज्योतिष और ग्रह नक्षत्रों का बड़ा ही ज्ञाता था। वह जानता था कि यदि युद्ध के समय शनिदेव स्वतंत्र रहे और अपनी वक्र दृष्टि डाली तो उसका अंत निश्चित है। इसी भय से रावण ने एक दिन शनिदेव को पकड़कर लंका की गहरी काल कोठरी में बंद कर दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि शनिदेव के साथ साथ अन्य ग्रहों को भी बंधक बनाकर उसने जेल में डाल दिया, ताकि कोई भी ग्रह युद्ध के परिणाम को प्रभावित न कर सके। उधर पवन पुत्र हनुमान जी जब लंका में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि रावण ने सभी ग्रहों को बंधक बना रखा है। हनुमान जी के लिए यह अन्याय असहनीय था। वे उस कारागार में पहुँचे और अपनी दिव्य शक्ति से उन्होंने एक एक कर सभी ग्रहों को मुक्त कर दिया। उसी समय जब हनुमान जी की दृष्टि शनि देव के ऊपर पड़ी, वो भी बंधक बने हुए थे। हनुमान जी ने शनि देव को उस बंधन से बाहर कराए। मुक्त होते ही शनिदेव ने हाथ जोड़कर हनुमान जी से कहा, हे पवन सुत, आपने मुझे रावण के इस बंधन से छुड़ाया है। यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। परंतु मेरी एक प्रवृत्ति है, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ अपनी दृष्टि डालता हूँ और मेरी दृष्टि से कोई भी बच नहीं सकता। शनिदेव की बातें सुनकर हनुमान जी मंद मंद मुस्काए और बोले, हे शनिदेव, यदि यह आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है तो आप निसंकोच मुझ पर अपनी दृष्टि डालकर देख लीजिए। शनिदेव अपनी दृष्टि गड़ाए सावधान मुद्रा में खड़े थे। यह सुनकर शनिदेव ने अपनी वक्र दृष्टि हनुमान जी पर डाली, परंतु जैसे ही उनकी दृष्टि हनुमान जी पर पड़ी, शनिदेव स्वयं संकट में पड़ गए। शनिदेव को अपनी शरीर के असहनीय पीड़ा का अनुभव होने लगा। हनुमान जी ने अपनी विशाल पूंछ बढ़ाई और शनिदेव को उसमें लपेट लिया। फिर हनुमान जी ने शनिदेव को जोर जोर से झूला झूलाना शुरू कर दिया। शनिदेव पीड़ा से तड़प उठे। उनका शरीर घायल हो गया, मानो उनकी सारी शक्तियां हनुमान जी के सामने एक क्षण में ही छिड़ हो गई हो। कुछ ही देर में शनिदेव समझ गए कि हनुमान जी की भक्ति और बल के आगे उनकी वक्र दृष्टि भी निष्प्रभावी है। दर्द से कराहते हुए शनिदेव प्रार्थना किए, हे संकट मोचन, मैं आपकी महाशक्ति को स्वीकार करता हूँ। मुझ पर
दया कीजिए। हनुमान जी दयालु होकर शनि देव को अपनी पूंछ से मुक्त किया। उस समय शनि देव ने हाथ जोड़कर कहा, हे पवन पुत्र, आज आपने मुझे दिखा दिया कि आपकी भक्ति और बल के आगे मेरा प्रभाव भी कुछ नहीं है। हे पवन पुत्र, हे अंजनी पुत्र, इसलिए मैं आपको वचन देता हूँ, जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन आपका स्मरण करेगा, आपके चरणों में सिंदूर चढ़ाएगा, आपका नाम जपेगा या हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उसे मेरी वक्र दृष्टि कभी नहीं लगेगी, बल्कि मैं उस हनुमान भक्त पर अपनी कृपा करूंगा। दोस्तों, तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा और संकट मोचन स्तोत्र का पाठ करने से शनि देव की सहज कृपा प्राप्त हो जाती है। यह माना जाता है कि जिस पर हनुमान जी की छाया हो, उस पर शनि देव का कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। एक यह भी मान्यता है कि अगर शनि की 7.5 चल रही हो तो शनि देव के बजाय हनुमान जी का पूजन, जाप, चालीसा करने से शनि देव प्रसन्न होकर अपनी कृपा प्रदान करते हैं। तो भाइयों और बहनों, यह अद्भुत कथा जब स्वयं शनि देव ने हनुमान जी की शक्ति के आगे नतमस्तक होकर आशीर्वाद दिया, यह कथा हमें यह सिखाती है कि यदि हम हनुमान जी के सच्चे मन से भक्ति करें तो कोई भी ग्रह, कोई भी बाधा, कोई भी संकट हमें छू नहीं सकती। शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से न केवल शनि देव की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि जीवन के कष्ट दूर होकर सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी? कृपया अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में साझा करें। जय श्री राम और जय हनुमान अवश्य लिखें। हमारे चैनल धार्मिक दर्शन टॉक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हनुमान, जय श्री राम।